अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शनाया न्यूज़। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज 10 मार्च 2021 इंग्लैंड की अहम तीन अपडेट्स लेके आप लोगों की खिदमत में एक बार फिर से हाजिर हुए हैं। शामिल करेंगे खबरों को। इंग्लैंड होम ऑफिस ने किया 30 मिलियन फंडिंग का बड़ा ऐलान। इंग्लैंड और स्पेन के दरमियान सफरी पाबंदियों से मुतलिक न्यूज़। अमरीका का वीज़ा दरखास्तों से मुतलिक आया बड़ा ऐलान। हुकूमत का तारकीन वतन के हक़ में बड़ा अदालती फैसला। तो इन तमाम खबरों की तफसीलात जानने के लिए आप सबसे हमेशा की तरह रिक्वेस्ट है कि वीडियो को मुकम्मल आखिर तक देखिएगा और वीडियो को आगे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी यूके की और यूरोप की खबरों से आगाह हो सकें। और अगर आप में से हमारे चैनल पर कोई न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक लाजमी कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अहम तीन अपडेट्स का सिलसिला। पहली खबर को शामिल कर लेते हैं इंग्लैंड और स्पेन के दरमियान सफरी पाबंदियों से मुतल्लिक। स्पेन हुकूमत ने कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए स्पेन और बरतानिया के दरमियान परवाज़ों पर पाबंदी में तौसीक कर दी है। मंगल को काबीना के इजलास में इस बात पर इत्तफाक किया गया है कि ये बंदिश 30 मार्च की शाम 6 बजे तक जारी रहेगी। बरतानिया से आने वाली परवाज़ें 22 दिसंबर को मुअत्तल कर दी गई थी। काबीना इजलास के बाद हुकूमती तर्जुमान ने बताया कि पाबंदियों का वाहिद मकसद वायरस की नई किस्म को मुल्क में आने से रोकना और हालिया लहर पर काबू पाना है। जनूबी अफ्रीका और ब्राज़ील के साथ परवाज़ों की पाबंदी भी इन ममालिक में पाए जाने वाले कोरोना वायरस की मुख्तलिफ हालतों की वजह से बढ़ा दी गई है। इसके अलावा ब्राज़ील और जनूबी अफ्रीका से आने वाले अफराद को भी 10 दिन या अगर वो मनफी PCR टेस्ट पेश करते हैं तो 7 दिन के लिए अलहदा रहना होगा। इन ममालिक से स्पेन आने वालों को इसी सूरत में दाखिला की इजाज़त मिलेगी जब इनके पास स्पेन की शहरियती या रिहायशी इजाज़तनामा होगा। दूसरी जानिब जर्मनी के 2 सियासतदानों ने कोरोना वायरस के खिलाफ हिफाजती मास्क खरीदने से मुतल्लिक मामलात में अपने मुलव्वस होने के बारे में इल्ज़ामात सामने आने के बाद अपनी सियासी जमात और ओहदे दोनों से इस्तीफ़ा दे दिए हैं। दोनों सियासी रहनुमाओं ने कोरोना हिफाजती मास्क की खरीदारी के सिलसिले में रिश्वतस्तानी के इब्तदाई शोबात सामने आने के बाद अपनी अपनी सियासी जमातों और वफाकी पार्लियामेंट की रोकने से साइन करने का ऐलान कर दिया है। इतलात के मुताबिक इन दोनों सियासी नुमाइंदों ने कोरोना मास्क की सरकारी खरीदारी के दौरान कमीशन ली थी। वफाकी दफ्तर की तरफ से इस मामले की छानबीन जारी है। और अहम खबर को आप लोगों के साथ शेयर करते जाएं कि चीन ने कोरोना वबा के लिए वायरस पासपोर्ट मुतारिफ करवा दिया। आलमी वबा कोरोना के दौरान सफरी मुश्किलात को हल करने के लिए चीन ने अपनी शहरियों के लिए वायरस पासपोर्ट के इजराक का ऐलान किया है। ये पासपोर्ट हेल्थ सर्टिफिकेट के तर्ज पर तैयार किया गया है जिसमें मुसाफिर के कोरोना टेस्ट, वैक्सीनेशन और ज़रूरी तिब्बी मालूमात दर्ज हैं, जबकि पासपोर्ट होने की वजह से इसमें सफरी तफसीलात भी मौजूद होंगी। चीन में बैरून मुल्क से दाखिल होने या बाहर जाने के लिए वायरस पासपोर्ट दिखाना होगा, ताहम अभी ये लाजमी नहीं और सिर्फ चीनी शहरियों पर लागू होगा। अलबत्ता जल्द इस सिस्टम को लाजमी और गैर मुल्की मुसाफरों पर भी लागू किया जाएगा। चीन के वजारत खारजा के तर्जमान ने बताया है कि वायरस पासपोर्ट आलमी माशी बहाली को फ़रोग़ देने और सरहद पर सफ़र को आसान बनाने के लिए तैयार किया जा रहा है और दुनिया भर में वायरस पासपोर्ट जैसी दस्तावेज़ात पर गौर किया जा रहा है। अमेरिका और बरतानिया इसी तरह के इजाज़तनामे पर अमल दरामद के लिए गौर कर रहे हैं, जबकि यूरोपीय यूनियन वैक्सीन ग्रीन पास पर भी काम कर रही है जिससे शहरियों को रुकन ममालिक और बैरून मुल्क सफ़र करने का मौका मिलेगा। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब, जो कि इंग्लैंड होम ऑफिस ने किया 30 मिलियन फंडिंग का बड़ा ऐलान। इंग्लैंड में पुलिस को दरपेश मसाइल से निमटने के लिए इजाफी 30 मिलियन पाउंड की फंडिंग की जाएगी और इस रकम को पुलिस जराइम और दीगर संगीन मसाइल के खिलाफ क्रैकडाउन के लिए इस्तेमाल करेगी। इसके अलावा होम ऑफिस के मुताबिक हुकूमत की जानिब से ये कैश इंग्लैंड एंड वेल्स की इन हिस्सों की पुलिस फोर्सेस के लिए दस्तयाब होगा जो संगीन जराइम से बहुत ज़्यादा मुतासिर हैं। इस रकम के लिए डिपार्टमेंट की मंजूरी इस वक्त दी जाएगी जब पुलिस चीफ एक बार इस रकम के खर्च करने के लिए प्लान जमा कराएंगे। इसके अलावा होम सेक्रेटरी प्रीति पटेल ने कहा है कि वो जराइम को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पुरअज़म है और पुलिस को इनकी ज़रूरियात के मुताबिक वसाइल मुहैया करके बरतानिया की गलियों और सड़कों को महफूज तर बनाने की ख्वाबा हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब, जो कि अमेरिका का वीज़ा दरखास्तों से मुतल्लिक आया बड़ा ऐलान।
अमरीकी महकमा खारजा ने वीज़ा दरखास्तों से मुतलिक बड़ा ऐलान कर दिया। महकमा खारजा ने एक बयान में कहा कि 20 जनवरी से पहले मुस्तरद दरखास्तों पर दोबारा गौर होगा। हुकाम के मुताबिक मुतासरीन दोबारा वीज़े की दरखास्त दे सकते हैं। ऐसे अफराद से फीस नहीं ली जाएगी। याद रहे कि साबका अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 13 मुस्लिम ममालिक पर वीज़ा पाबंदियाँ लगा रखी थीं। साबका अमरीकी सदर की पाबंदियों के बाईस 40,000 से ज़ायद अफराद की अमरीकी वीज़े की दरखास्तें मुस्तरद की गई थीं। अब अमरीकी महकमा खारजा ने एक बार फिर से वीज़ा दरखास्तों से मुतलिक ऐलान कर दिया है और उन्होंने कहा है कि उनकी दरखास्तों पर दोबारा से गौर किया जाएगा। इसके अलावा मजीद यही कि सदर जो बाइडन ने ओहदा संभालने के पहले ही रोज़ ही मुसलमानों पर आयद वीज़ा पाबंदी को ख़त्म करने से मुतलिक हुक्म दिया था। अब इस सिलसिले पर अमल दरामद शुरू कर दिया गया है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब, जो कि हुकूमत का तारकीन वतन के हक़ में बड़ा अदालती फैसला। इटली की आला अदालत ने तारकीन वतन के हक़ में एक और बड़ा फैसला सुना दिया, जिससे बच्चों वाले तारकीन वतन को कानूनी स्टेटस मिलने के राह हमवार होगी। अदालत ने पनाह के मामलात में बच्चों को अहम करार दिया है। अदालत ने तारकीन वतन के हक़ में बड़ा फैसला देते हुए कहा है कि पनाह के केसों में फैसला देते वक्त निचली अदालतें बच्चों के पहलू को मद्देनज़र रखें। अदालत ने लीबिया से ताल्लुक़ रखने वाली 2 बच्चियों के माँ को पनाह फराहम करने का हुक्म भी दिया है। वाज़िया रहे कि खातून ने 2017 में इटली के शहर बर्सल में 2 जुड़वां बच्चों को जन्म दिया था। गुज़श्ता माह की 26 तारीख को दिए गए फैसले में इतालवी आला अदालत ने कहा कि वज़ारत दाखिला और जजों को बच्चों वाले तारकीन के केसों पर फैसला देते वक्त बच्चों को लाहक खतरात का लाज़मी तौर पर ख्याल करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले पर नज़रसानी की हिदायत करते हुए कहा कि कम उम्र बच्चों के वालिदैन को वापस भेजने से बच्चों पर असरात पड़ सकते हैं, जिनका सूरत हाल से कोई ताल्लुक नहीं होता। ख्याल रहे कि लिबनानी खातून का पनाह का केस इतालवी वज़ारत दाखिला ने मुस्तरद कर दिया था। इसके बावजूद खातून ने इस फैसले के खिलाफ इटली की सुप्रीम कोर्ट से अपील की थी, जो मंजूर कर ली गई है। ये थी आज की अहम तरीन अपडेट्स जो आप लोगों के साथ शेयर की गई हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। इसी के साथ मिलती हूँ फिर मैं आप सबसे किसी लेटेस्ट अपडेट में। तब तक आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू। खुदा हाफिज़।